का स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। कक्षा 7 और जो किताब है राजस्थान अध्ययन की, उसका चैप्टर नंबर 8 और 8 नंबर के वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इस अध्याय का नाम है राजस्थान आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार कैसे हुए। पिछले वीडियो में हमने बात किए थे राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, जनजातीय और प्रजामंडल के बारे में बात की थी। तो आशा करता हूँ पीछे वाले आप सभी वीडियो देख चुके होंगे। कक्षा 6 के पूरे 10 चैप्टरों के 10 वीडियो और कक्षा 7 के 7 चैप्टर हो चुके हैं। 7 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। प्ले लिस्टें बनी हुई है। हमारा राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की प्ले लिस्ट है, राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की प्ले लिस्ट है। तो वो वीडियो जरूर देखें। वनपाल, वन रक्षक, रीट, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेन मुद्दे पर आते हैं। तो लाइक कर दिया होगा आपने, शेयर कर दिया होगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ेंगे? आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आखा तीज, देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं। आखा तीज कब बनाई जाती है? क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज बनाते हैं, जिसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं। ये तो कक्षा 7 की बात है, तो कहानी बनाई हुई है। हम मेन मुख्य बिंदु पे चलते हैं। सामाजिक सुधार। राजस्थान में 1818 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव था। ब्रिटिशों ने हमें खूब लूटा भी, अत्याचार भी खूब किए, लेकिन कुछ सुधार भी हमारे भारतीय समाज में करके गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस समय बहुत बड़े बड़े धार्मिक संत वगैरह क्रांतिकारी थे, जैसे हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का और राजा राम मोहन राय। 3 व्यक्तियों के बड़े नाम चर्चित होते हैं और आज भी हम हर व्यक्ति इनका गुणगान करता है। सबसे पहली बात आती है सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा क्या होती है? जब किसी राजा महाराजा या किसी व्यक्ति की यानी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हुआ करती थी, यानी उसके साथ समरण कर लेती थी। उसे सती प्रथा कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हमारे राजस्थान के राजपूतों में थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने इस प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वास्तविक रूप से बहुत बड़ा नाम आता है भारत में। जो पत्रकारिता के जनक है, आधुनिक क्रांति के जनक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में कानून बना। उसमें हमारे वाइसराय थे, यानी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वाइसराय नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे। उन्होंने सती प्रथा को गैर कानून घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। किसने लगाई? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो हमारे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह भी याद रखना। और सबसे पहले हमारे राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगी थी बूंदी के अंदर। और जो कानून पारित किया था वो जयपुर रियासत ने किया था। जयपुर ने सबसे पहले पूछे राजस्थान में किस रियासत ने रोक लगाई थी? तो बूंदी ने। फिर कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाए गए। तो ये सती प्रथा से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। फिर देखिए कन्यावध प्रतिबंध। कन्यावध पर भी प्रतिबंध लगा और राजस्थान में पूछे सबसे पहले कोटा राज्य ने 1834 में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था। एक एक ही आता है, पहले ज्यादातर पूछा जाता था कोटा कैसे, कोटा कैसे कन्या। 1834 में कोटा राज्य ने कन्यावध पर, उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर, इन रियासतों ने भी क्या कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था। फिर आती है बाल विवाह। ये जड़ तो आज तक ही चल रही है। बहुत ही लुके छिपे बाल विवाह लगातार होते हैं। आखा तीज पर सबसे ज्यादा होते हैं। हमारे राजस्थान में बूंदी में सर्वाधिक आखा तीज पे होते हैं और सबसे कम श्री गंगानगर में होते हैं। बाल विवाह और अनमेल विवाह दोनों का, ठीक है। यानी अनमेल विवाह कह सकते हैं, अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। पुरुष से कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से शादी कर दी जाती है। तो ये कुप्रथा क्या है समाज में? आज ही बाल विवाह तो ये चल ही रहा है, इसकी तो कोई कहानी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल या बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी। और सबसे पहले 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून ने बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। दास प्रथा, क्या जानते हो? दास प्रथा होती थी, यानी काम करवाया जाता था, सारा दिन बेगार करवाई जाती थी। उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता, सिर्फ उन्हें खाने के लिए दिया जाता था और कुछ नहीं दिया जाता था। तो दास प्रथा का प्रचलन तो बहुत पुराना है और राजस्थान तो पीछे रहना ही नहीं है।
मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को बढ़ावा मिला और ज़्यादा, और अंग्रेजों के काल में तो बहुत ज़्यादा दास प्रथा हो गई थी। तो इसे 1833 के एक चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था दास प्रथा को, 1833 के। एक होती है डायन प्रथा, जिसको कहते हैं हम डाकन प्रथा भी कह सकते हैं। सबसे पहले डाकन प्रथा क्या होती है? राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन था। और कह सकते हैं कि जैसे आपने नाम सुना कि भूत प्रेत होते हैं, कि भूत होता है, भूतनी होती है। और ये क्या होती है? किसी महिला में आप यानी हवा होती है, एक हवा होती है, और वो उसको महिला को वश में कर लेती है। और फिर आपने कई बार सीरियल वगैरह फिल्मों में देखे होंगे, डाकन वाली फिल्में, जैसे भूत प्रेत हो जाते हैं, वो कैसे करने लग जाती है, यानी उसके वश में आते हैं। अब लोग उनको सोचते हैं भी ये फिर क्या है, भूत प्रेत आ गए, अब ये अशुद्ध हो गई है, उसको डाकन मान लिया जाता था और उसे मार देते थे लोग। तो 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपुताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंध किया। पूछे राजस्थान में डाकन प्रथा मेवाड़ में सबसे पहले बंद हुई थी, कब? 1853 में। 1853 में हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो थी प्रथाएं कुछ। अब शैक्षणिक सुधार क्या हुए? देखो, शैक्षणिक सुधार हुए भी। गुरुकुल थे, शिक्षा संकुल थे, विद्याश्रम थी, उपाश्रम, पाठशाला, मकतब, मदरसे, मठ, खूब सारे सुधार रहे हैं। राजपुताने में भी शिक्षा विभिन्न काल कर्मों से गुजरी। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा से संबोधित किया और बाद में इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा नाम दिया, क्योंकि अंग्रेजों का काम था ईसाई धर्म का प्रसार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। ईसाई धर्म जब भी समझेंगे जब अंग्रेजी आएगी, तो उन्होंने अंग्रेजी को स्टार्ट किया। और इसके लिए 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला। धीरे धीरे छोटे छोटे स्कूल खोलते गए, फिर पुष्कर में, बिनाए में, केकड़ी में, यहाँ खोलते गए। और 1835 में राजकीय भाषा कौन सी बना दी गई? अंग्रेजी भाषा बना दी गई। अब आपको कमेंट में एक जवाब देना है, हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी? हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी? कमेंट में जवाब देना, मैं लास्ट में जाता हूँ आपको जवाब दूंगा। देखता हूँ कितने विद्यार्थी मुझे राष्ट्रीय भाषा के बारे में क्या कमेंट करके लिखते हैं। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का क्या हो गया? महत्व बढ़ गया, क्योंकि राजकीय भाषा बना दी गई। स्कूल खुलने लगे अंग्रेजी शिक्षा के। 19वीं सदी तक तो आते आते जैसलमेर को छोड़कर पूरे अपने राजपुताना में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। पता है ना, राजपुताना नाम किसने दिया था? राय थान ने 1800 में, और राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में दिया। अब प्राथमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, क्रमोन्नत हो गए, हाई स्कूल बन गए। और सबसे पहले अंग्रेजी यानी सरकारी स्कूल खुल गया 1891 में, हाई स्कूल बन गया जिसको 12वीं तक की कक्षा कहते हैं हम, ये हो गया। और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। वायसराय थे उस समय लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की 1872 में। आपसे पूछे राजपुताना में मेयो कॉलेज कहाँ पे? अजमेर में। किसने स्थापना की? लॉर्ड मेयो ने। कब? 1872 में। और इसका प्रथम सत्र जो शुरू हुआ था वो 1875-76 में हुआ था। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना पंडित जनार्दन राय। देखो नया क्वेश्चन है, शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, और कक्षा 7 के विद्यार्थी इसको पढ़ रहे हैं। देखो कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कितने लोग राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से सीधे आते हैं, अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना कि राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब हुई? 1937 में। और किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने। तो गोल हो जाओगे, एक का भी सही नहीं होगा, ध्यान रखना। महिला शिक्षा पर भी खूब काम किया गया। 1861 में मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया है। सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा सहित केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल भी खोला गया। देशी रियासतों में भी खोल दिया गया। टोंक में, बीकानेर में खूब सारे महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। अब देखिए प्रमुख जननायक, जननायक कौन कौन से? देखो भोगीलाल पंड्या, नाम सुना है। शिक्षा के क्षेत्र में, महिला विवाह, समाज को बढ़ाने में बहुत काम दिया था। भोगीलाल पंड्या को राजस्थान का एक तो आदिवासियों का मसीहा कहते हैं और दूसरा वागड़ के गांधी कहते हैं। वास्तविक रूप से आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं, ध्यान रखना भी, यहाँ इसने भोगीलाल पांड्या दे रखा है। वागड़ के गांधी कहते हैं, ये बात मानते हैं। इनका जन्म डूंगरपुर में 1904 में हुआ और इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की थी। बाद में आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर हो गया। ये भी एग्जाम में आता है,
वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांडे ने, और ये भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना, 1944 में। और एक आता है बहुत ही खास, और जो परीक्षक होता है उसका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन बनता है, नाना बाई खाट भील और सेगा बाई और काली बाई। ये तो बचपन में आपने कहानियां सुनी है, तीसरी चौथी की क्लासों में ये आती थी कहानियां। काली बाई की कहानी भील थी। डूंगरपुर राज्य में जनजागरण हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई और उसमें हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती थी। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। वहां का प्रिंसिपल था नाना भाई, और उसने कहा भी मैं तो बंद करूंगा नहीं, तो अंग्रेजों का काम था अत्याचार करना। उन्होंने उसको क्या है वहीं मार दिया। तो नाना भाई खाट, याद से रखना, खाट पे सुला दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है मारा कौन गया, तो नाना भाई खाट भील था। अब नाना भाई शहीद हो गए और उन्होंने क्या किया, सेगा भाई को पकड़ के ले गए, फौजी क्रूरता से पिटा और वाहन के पीछे घसीट कर चले गए। इससे क्या है, किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका थी कालीबाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबाई का संबंध भील थी, खेत से घास काट कर आई थी और भीड़ चीरते हुए वाहन के पीछे सेगा बाई की रस्सी को दंताली से काट दिया। ठीक है, चारा काटने वाले होते हैं ना, दांती जिसको कहते हैं, उसे काट दिया और बचा लिया। लेकिन आपको पता है ट्रक के अंदर फौजी बैठे हुए थे अंग्रेजों के, उन्होंने क्या है कालीबाई पर गोलियां चला दी और उसको शहीद कर दिया। यानी कालीबाई अपने अध्यापक सेगा भाई को बचाने के लिए शहीद होगी। देखो इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा अच्छा काम किया। गुरु दक्षिणा देखो, इससे बड़ी क्या गुरु दक्षिणा हमारे राजस्थान में। इस कालीबाई को कहते हैं राजस्थान में साक्षरता की देवी, और राजस्थान की एकलव्य कहा जाता है। राजस्थान की एकलव्य और साक्षरता की देवी। देखो इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा, बहुत बड़ी बात है। अब आप इतना ही काम कर दो, मेरा गुरु दक्षिणा इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो और लाइक कर दो, अगर आप वास्तविक रूप से गुरु दक्षिणा के आप भी हकदार हो तो, और कालीबाई के नाम पे ही कर दो, ध्यान रखना। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खाट, सेगा बाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कालीबाई और नाना भाई खाट की छतरी पूछे या स्मारक पूछे तो गेप सागर है डूंगरपुर में, वहां बनी हुई है। करणी सिंह बीकानेर रियासत के महाराजा थे करणी सिंह। इनका जन्म 1924 में हुआ था और 25 साल ये 1952 से 77 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे। ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपको पता होगा बीकानेर के अंदर वैसे हमारे राजस्थान का प्रथम खेल विद्यालय है शार्दुल स्पोर्ट विद्यालय, ये भी ध्यान रखना। हीरालाल शास्त्री, ये शख्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, और इन्हें कहते हैं हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। जन्म पूछा जाता है एग्जाम में, जोबनेर जयपुर में 1899 में हुआ, बस इतना पूछा जाता है। और इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा त्याग की थी। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल की भी स्थापना की थी दोबारा जमनालाल बजाज के साथ मिलकर। 1929 में उन्होंने दूरस्थ और पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य चुना, और वनस्थली जो विद्यापीठ है वो टोंक के अंदर आज एक माह यानी टोंक के अंदर है, और पूर्णतः महिला शिक्षा पर आधारित है। किस नाम से खोला था, जीवन कुटीर नाम से एक संस्था चलाई थी, और इनकी पत्नी इनके साथ थी। 1948 में जयपुर स्टेट के, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। आपको पता है ना, चौथा चरण आता है ना, राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण, तारीख याद होगी 30 मार्च 1949 को जो राज प्रमुख और प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री, 30 मार्च 1949 को, और फिर राजस्थान के प्रधानमंत्री से जो पद हो जाता है वो मुख्यमंत्री का हो जाता है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी इन्होंने टोंक में। रतन शास्त्री, ये रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। वनस्थली विद्यापीठ की प्रिंसिपल, यानी यही चलाती थी इस वनस्थली विद्यापीठ को। और इन्हें देखो पद्म श्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड मिल चुका है, बहुत बड़ी बात है। पद्म भूषण और पद्म श्री प्राप्त रतन शास्त्री को। एक नाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, किशोरी देवी का तो नाम ही सुना होगा। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी, 1938 में सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। 10,000 महिलाओं के साथ इन्होंने जाट आंदोलन का नेतृत्व किया था, बहुत बड़ी बात है। किशोरी देवी का संबंध शेखावटी क्षेत्र से, सिक्कर से। और एक नया नाम, मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए काम किया। इसके लिए इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। देखो नया क्वेश्चन है, और कहीं ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं भी इस किताब में। देखो मामा बालेश्वर दयाल जल, जंगल और
जमीन आंदोलन किसने चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देगा। तो ये प्रमुख विभूतियां हो गई। अब आपको याद क्या करना है, कक्षा 7 के गृह कार्य के हिसाब से आपको गृह कार्य दिया जाता है। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे तभी तो मजा है। पूरी पूरी 7वीं क्लास 8वीं 9वीं 12वीं तक हम क्लियर करेंगे। आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? सती प्रथा, डाकर प्रथा, बाल विवाह? ये आपको जवाब देना है। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दास प्रथा पर रोक का संबंध किससे है? अमृता देवी का संबंध, मेयो कॉलेज और विद्या भवन। सारे मिलान करके उत्तर देने हैं। वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? कमेंट करके आपको जवाब देने। तो ये आपका पूरा पाठ हो गया, पार्ट नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8 और वीडियो नंबर 8। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि एक चैप्टर आपको एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। अब कितने इसके क्वेश्चन हो गए, बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।